हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू SRCI। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले से कुछ सीखा हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। आपको जीरो से लेके हीरो तक की जर्नी आपको देखने को मिलेगी। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री, सारी थ्योरम्स और जितने भी प्रिंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। पहले हम इस प्लेलिस्ट के सबसे पहले लेक्चर में हम पहले बेसिक्स समझेंगे कि क्या बेसिक अकाउंटिंग क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के अकाउंट्स। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, एसेट व्हाट इज एसेट और लाइबिलिटीज की बात जब आती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकम क्या होती है। हाँ कि इतनी बात, ये चीज समझ। पहली बात, एसेट वो चीज होती है सर जिस पर हमारा हक होता है। बस इतनी सी बात समझ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जिस पर मेरा हक हो उसको मैं एसेट बोलूंगा। ठीक है, एसेट बहुत तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा माउस है, मेरा एसेट है। ये मेरा पेन है, ये मेरा एसेट है। ये मेरा माइक है, ये मेरा एसेट है। ये मेरी टी शर्ट है, एसेट है। जिस चीज पर मेरा हक है वो मेरी एसेट है। मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट है। मैं जिसमें घर में रह रहा हूं वो मेरा एसेट है। अच्छा, जो मैं बाइक चला रहा हूं वो मेरी एसेट है। जो मैं कार चला रहा हूं वो मेरी एसेट है। हाँ कि ना, इतनी बात समझ आई। अच्छा, तुम्हारी एसेट क्या है? जो तुम फोन में, जिस लैपटॉप में तुम वीडियोस देख रहे हो वो तुम्हारी एसेट है। हाँ कि ठीक जी, ठीक। अच्छा, अगर तुम्हारा फोन कोई लेने जाए तो तुम उसको रोकोगे ना। तुम्हारा लैपटॉप उठा के लेके चले बिना कुछ बात के, रोकोगे ना। जहां तुम्हारा हक है, जहां तुम दावा ठोक देते हो कि ये मेरी चीज है, तुम मेरे को हाथ लगाएगा तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। तुम इस चीज पे आ जाओगे, अगर छीनेगा तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। कोई पैसा तुम्हारा ले तो तुम तोड़ दोगे ना उसका हाथ। हाँ, हाथ लगाने वाले का हाथ तोड़ देंगे क्योंकि मेरा हक है। ठीक है, एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। एक था राम और एक था घनश्याम। ठीक है, अब राम ने घनश्याम को 1000 रुपए दिए थे। ठीक है, 1000 रुपए दिए थे। राम ने घनश्याम को 1000 रुपए दिए थे, तो क्या घनश्याम को बेच देगा जाके राम? ये बताओ, राम अगर घनश्याम पैसे नहीं दे रहा तो घनश्याम को उठा के बेच देगा राम? नहीं। बस उसका हक इतना है कि उससे वो अपने पैसे निकाल लेगा। पर जब तक राम पैसे नहीं दे रहा, जब तक ये घनश्याम पैसे नहीं दे रहा, सॉरी, घनश्याम जब तक पैसे नहीं, ये जो घनश्याम है जब तक ये राम को पैसे नहीं दे देता तब तक ये इसकी एसेट है। तब तक ये दावा ठोक सकता है, तब तक ये इसको पीट भी सकता है, इसके घर पे पत्थर भी बजा सकता है, जाके चिल्ला भी सकता है, ओए घनश्याम बाहर निकल, पैसे दे, तूने मेरे 1 साल से 1000 रुपए रख है। नहीं भैया, 1000 रुपए के लिए कोई ठीक है, कोई बात। अब मान के चलो 1 करोड़ रुपए दे रखे। अब बताओ, हो गई लुपलुपाहट? अगर तुमने 1 करोड़ किसी को दे रखे हैं उधारे और वो पैसे नहीं दे रहा, वो आज तक इसने पैसे नहीं दिए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कल अगले महीने, भाई मेरी सैलरी नहीं आई, भाई मैं कल दे दूंगा, भाई मैं परसों दे दूंगा, जमीन बिकेगी, यहाँ मैं व्यस्त हूँ, मेरी दादी मर गई, मेरी नानी मर गई, फलाना ढिमकाना, बहुत एग्जाम्पल देगा कि नहीं देगा। पर जब तक ये पैसे नहीं दे देगा तब तक ये दावा ठोकेगा, तब तक इसके घर पे पत्थर बजा सकता है जाके कि नहीं जा सकता है? ये बताओ, घर पे पत्थर तो नहीं बजाते, पर बात समझो ना, फीलिंग समझो इस चीज की, कि ये इसको कहीं भी रोक सकता है बाहर रास्ते में कि हाँ भाई पैसे दे। क्या तुम और किसी को रोकोगे? क्या नहीं, तुम इसी को रोकोगे। क्यों? क्योंकि इस पर तुम्हारा हक है। इस एसेट को हम कहते हैं डेटर। हाँ, इतनी बात समझ में आई। एसेट कौन से एसेट? बहुत तरीके की एसेट हो सकती है। एसेट बहुत तरीके की, उसको जब हमारे बिजनेस के पास, हमारे धंधे पानी के पास, हमारे बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट्स होती है, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। अब एक बात समझ लेते हैं, रिलायंस का नाम ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज सारी कंपनी आ गई, रिलायंस मिल्स आ गई, रिलायंस पेट्रोलियम आ गया, जियो आ गया, सब कुछ आ गया।
क्या इसके पास बिल्डिंग भी होंगी? बिल्डिंग होगी या बिल्डिंग्स होंगी? बिल्डिंग्स होंगी। कार होगी या कार्स होंगी? कार्स होंगी। बस होगी या बसेस होंगी? बसेस होंगी। कार्स होंगी, हाँ कि ना? क्या लैंड होगी या लैंड्स होगी? हाँ। बहुत सारी अलग अलग जमीन पड़ी होगी ना। और भी बहुत बहुत सारे एसेट्स होंगे, हाँ। ऑफिस इक्विपमेंट्स होंगे कि नहीं? क्या ये रिलायंस की ही नहीं है सारे के सारे? ये रिलायंस के नहीं है। अब एक बात समझो कि मान के चल लेते हैं मिल्स की बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4, बिल्डिंग 5, बिल्डिंग 6, क्या एक तो थोड़ी बिल्डिंग है जिसमें रिलायंस कंपनी काम कर रही है? बहुत सारी बिल्डिंग है, हाँ कि ना? अच्छा, एक कार थोड़ी है। अब तुम खुद देख लो यार, तुम खुद देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे बहुत सारी कार हैं। हाँ, कार भी होंगी, 1 2 3 4 5 6 बतेरी कार हो गए, 100 200 कार होंगे, हाँ कि ना? इतनी बात समझ में। ऐसे ही बहुत सारी एसेट्स होंगी, हाँ कि ना? ऐसे सारी एसेट्स होंगी। तो क्या ये एसेट्स हैं? हाँ, ये सारी एसेट्स हैं। इन सबको मैं एसेट्स बोलूंगा। क्या इसके पास कैश अकाउंट भी होगा? क्या इसके पास बैंक अकाउंट भी होंगे, हाँ कि ना? और अलग अलग बिजनेस के अलग अलग, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस पेट्रोलियम आता है, वो अलग बिजनेस है, अलग बिजनेस है। तो क्या बैंक अकाउंट रिलायंस पेट्रोलियम का अलग बैंक अकाउंट होगा, हाँ कि ना? रिलायंस जियो का अलग बैंक अकाउंट होगा, हाँ कि ना? तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे, हाँ। इतनी बात में तो क्या सारी की सारी, ये जो सारी की सारी होंगी, ये मेरी सारी एसेट्स होंगी? हाँ, सारी की सारी एसेट्स होंगी। जितनी, जिन पर भी तुम्हारा हक है, जिन पर भी तुम दावा ठोक सकते हो, वो सारी की सारी एसेट्स होंगी। पर ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये कार है, ये बसेस है, ये लैंड है, क्या तुम ऐसे लिखोगे कि एक बिल्डिंग, ये कार, ये बस, ये मशीन, ये कैश, ये ऐसे ऐसे लिखते चलोगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। सारे के सारे एक साथ नहीं लिख सकते ना। तो हम इनको एक ग्रुप्स में लिखते हैं, इनको ग्रुप्स में लिखते हैं। ग्रुप्स में कार को ग्रुप में लिखेंगे, बसेस को ग्रुप में लिखेंगे, लैंड को ग्रुप में लिखेंगे। इनको कि लैंड कौन कौन सी है मेरे पास, बसेस कौन कौन सी है मेरे पास कार कौन कौन सी है मेरे पास, बिल्डिंग कौन कौन सी है। इनको क्या कहते हैं? क्लास ऑफ एसेट्स, क्लासेस ऑफ एसेट्स, क्लासेस ऑफ एसेट्स, या तुम कह सकते हो ग्रुप्स ऑफ एसेट्स। क्या ये ग्रुप्स हैं, हाँ कि नहीं? ये बताओ। है तो सारी एसेट्स, पर ये मैंने क्या मेजर हेडिंग ग्रुप्स की बना दी कि नहीं बना दी? इनको कहते हैं ग्रुप्स ऑफ एसेट्स, क्लास ऑफ एसेट्स। बस में ठीक है। अब मैं लाइबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज, किस तोते का नाम, किस चिड़िया का नाम लाइबिलिटी होता है? नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकला, जय त्रिलोकनाथ शंभु, जय शिवाय शंकरा। ठीक है। तू सदा ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सब है दिया। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती है? अब एक बात देख लेते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटी होती है टेंशन। क्या होती है? नहीं, टेंशन नहीं, बोलो टेंशन, नाक से बोलो टेंशन, ठीक है? तो लाइबिलिटीज होती है टेंशन। अब मुझे किसी चीज की फिक्र है, मुझे किसी चीज की फिक्र है कि मुझे किसी के पैसे देने हैं, बकाया चुकाना है, मुझे इसको पैसे देने हैं, हाँ कि ना? तो मेरे ऊपर टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? ये बताओ। मैंने किसी से उधार लिया, बैंक लोन लिया, क्या मैं उसका एसेट हूं, हाँ कि ना? क्या मैं उसका डेटर हूं? इतनी बात तो समझ में आ गई, अब तक तो आगे। पर वो मेरा क्या लगा? अब ये मत कह सकते, ये नहीं कह सकते ना तुम कि अगर ये पापा है और ये बेटा है तो ये पापा का बेटा लगा और ये भी इसका पापा लगा, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। दोनों पापा तो नहीं हो सकते ना। तो क्या रिलेशन अलग हो सकता है? हाँ कि रिलेशन अलग होता है। अगर राम ने घनश्याम को पैसे दिए थे, तो राम का तो घनश्याम डेटर लगा, पर घनश्याम का राम क्या लगा? राम लगा क्रेडिटर। इसको कहेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर भी एक लाइबिलिटी होती है। पर मैं एक तरीके से पहले लाइबिलिटी को डिफाइन कर रहा हूं कि लाइबिलिटीज होती क्या। लाइबिलिटीज होती है टेंशन, कि मुझे पैसा देना है, कभी ना कभी चुकाना है, कभी ना कभी मुझे मेरे ऊपर टेंशन घूमी रहेगी, हाँ। अब तीन तरीके आते हैं। अगर मैंने सूखा कैश लिया हो, सूखा कैश का नाम कोरा कैश, कागज, पैसे, कैश लिया है, बैंक से लिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ माल खरीदा है, अरे
मैंने कोई माल खरीदा है, या मैं किसी को ठोक करवा गया, किसी को पैसे चुकाने हैं, मान के एक्सीडेंट कर दिया मैंने और मेरे पास कोर्ट केस चल रहा है, ठीक। तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है ये है फॉर एग्जाम्पल राम। अब ये घनश्याम के हिसाब से देखते हैं, ये घनश्याम है, अब घनश्याम ने राम से पैसे लिए थे, कितने लिए थे? 1 करोड़ रुपए लिए थे। तो क्या इसकी लायबिलिटी है कि नहीं? लायबिलिटी है। अच्छा, मोहन और प्यार। अब एक बात बताओ, मोहन से इसने माल खरीदा अपने बिजनेस के लिए। घनश्याम भी तो काम कर रहा है, घनश्याम भी तो बिजनेस कर रहा है। घनश्याम ने माल खरीदा था कि भाई मैं आज बात समझ यार, मैं दोस्त हूं तेरा, बड़े दिनों से काम कर रहे हैं साथ में, जानता पहचानता नहीं है, मैं विश्वास कर मैं दे दूं। ऐसा चलता है? हाँ ऐसा चलता है। ऐसा काम होता है कि मैं 1 महीने बाद दे दूं, रुक जा। क्या मेरे ऊपर टेंशन आ गई? मेरे पास एसेट तो आ गया, मैंने उससे माल तो खरीद लिया, पर मेरे पास ऊपर टेंशन भी आ गई। हाँ कि मेरे पास टेंशन भी आ गई, ये आ गई कि मेरे को कभी ना कभी मोहन को पैसे देने हैं। क्या मोहन मेरी लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, ठीक है। प्यारे से कोई मतलब नहीं था ना, प्यारे से पैसा लिया ना मैंने कुछ लिया। अच्छा एक बात एक और बताओ कि अगर मैंने बैंक से लोन ले लिया हो, बैंक से उधार ले लिया हो कि बैंक अकाउंट में मेरे पैसे क्रेडिट कर दे, पैसे ट्रांसफर कर दे, तो क्या बैंक भी मेरी लायबिलिटी हो जाएगी? बैंक लोन नाम की मेरी लायबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बताओ। होगी ना, कि मेरे ऊपर अब भी टेंशन है, जिस चीज की फिक्र होगी, टेंशन होगी, रात को नींद नहीं आएगी, परेशान घूमोगे कि यार कैसे देना, तो उसकी भी लायबिलिटी है, कभी ना कभी तुम्हें पैसे। अब बेचारा प्यारे जा रहा था, मान के चल लेते प्यारा जा रहा था, बेचारा रोड पे जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और घनश्याम सेट की समझो कि हाँ भाई चला रहा है ट्रेन, नींद आ गई बेचारे को और ठोक दिया और बेचारा प्यारे जा रहा, बेचारा पड़ा है दूर जाके, गाड़ी से ठोक दिया, बेचारा पड़ा है, इसका मुंह लगा इसका डिवाइडर में और भाई खून हो गया। अब इनने प्यारे कर दिया, कोर्ट केस ठोक दिया इसके ऊपर, किसके ऊपर? घनश्याम के ऊपर। अब इसको ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ घनश्याम पैसे देगा, घनश्याम को लग रहा है कि यार कोर्ट बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में भी आ गया, बंदों ने वीडियो भी बना ली और मैं तो फंसूंगा, तो मुझे खर्चा देना पड़ेगा। तो क्या अभी दिया नहीं है, देना पड़ सकता है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। क्या ये बताओ, क्या अब भी इसकी टेंशन नहीं है? देखो लिया तो कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं लिए थे, पर देने पड़ रहे हैं ना। हाँ देने तो पड़ रहे हैं, तो ये भी तो लायबिलिटी है, इसकी भी टेंशन नहीं है। क्या टेंशन समझो, हक तो समझो बुद्धि, मतलब कॉलर पकड़ लिया किसी का, उसको समझो हक। हाँ भाई तन के पकड़ लिया कॉलर, हाँ भाई कब पैसे देगा, ये मेरे हो गया सेट, ठीक है। और मेरे ऊपर आ गई टेंशन कि हाँ मेरे को फिक्र है, किसी ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, मेरे को टेंशन है, घूम रहा हूँ बार, कभी ना कभी मुझे पैसा देना है, जब तक दिया नहीं है तब तक मेरा क्या है, फिक्र है, तब तक मेरी लायबिलिटी है। ये होती है लायबिलिटी। बस इतना ही समझ गए हो ना, तो तुम समझ लो कि आधा आ गए, बेसिक में आधे आ गए, ठीक है, खत्म। बस तो इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ नहीं है, अरे सबसे इजी है अकाउंट, अगर समझोगे तो इजी है, अगर रटोगे तो इससे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर रटने लगे ना तो इससे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कोई नहीं है कि हाँ ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ये बढ़ेगा तो भूल जाओ। अगर ऐसे करोगे तो कभी नहीं होगा। बिल्कुल एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हें एक एक चीज आ जाएगी, ठीक है। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे, मान लो खर्चे। अब एक स्टूडेंट है, क्लास 11th का स्टूडेंट है, अब क्लास 11th स्टूडेंट के पास 500 रुपए है, अब वो अपनी सहेली को लेके जाता है मैकडी कि चल खाना खा के आएंगे, बर्गर खा के आएंगे, ठीक है ना, अपना कोक शोक पी के आएंगे, तो अपना मैकडी चलते हैं, ठीक है। अब मैकडी लेके गया, अब यहाँ पर इन्होंने बर्गर खाए सारे के सारे, इसके 400 रुपए उड़ गए, 500 में से 400 रुपए उड़ गए, खत्म हो गए। ये ऐसे पंखे लगा दिए, इसके उड़ गए ना 400 रुपए, इसके 400 रुपए उड़ गए। तो यहाँ पर ये बताओ खर्चा हो गया क्या नहीं हो गया? एक बार बताओ,
खर्चा क्या है, खर्चे को कैसे समझ सकते हैं? खाया पिया खत्म, खाया पिया खत्म। क्या जो चीज खाते पीते हैं उसको ही खत्म? नहीं नहीं, सुनो सुनो, खाया पिया ना, मैंने कंज्यूम कर ली कोई चीज, उसको बिल्कुल खत्म कर दी, उसको कहते हैं खर्चा। उसके बदले में मैं पैसे भी तो दूंगा, पर जो मैंने कंज्यूम करी है, खाई है, वो चीज जो खाई है, उसको कहते हैं एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, लाइट चल रही है, लाइट चल रही है, लाइट चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने तक कंज्यूम करी है, क्या मैं रोज कंज्यूम कर रहा हूँ? हाँ कि ना? तो रोज थोड़ा थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं? लास्ट में आएगा ना हमारा पूरा का पूरा बिल, लास्ट में पूरा का पूरा बिल आएगा। क्या ये बताओ, क्या ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो मैं खा रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूं, खा रहा हूं ना इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है? मेरी एसेट तो नहीं है। कोई हाथ में कुछ ऐसे आई है कि ये एसेट है, प्रॉपर्टी के पेपर आ गए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मेरे नाम हो गया, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। खा लिया मैंने, सर्विस ले ली उसकी, मैंने उसको जो वो चीज थी मैंने खा गया, कंज्यूम कर गया, वो तो दिख नहीं रही, खत्म है। इतनी बात समझ में आई? तो मुझे ये पे करना रहता है, पे करना रहता है। जब तक पे नहीं करूंगा तब तक ये मेरी लायबिलिटी है, हाँ कि ना? जब तक मेरी पे नहीं करूंगा मेरे ऊपर टेंशन होगी, लायबिलिटी होगी, और मैं इसको खा गया, कंज्यूम कर गया। जब एक, या तो इस बात को ऐसे समझ लो कि हाथ में अगर एसेट नहीं आया तो एक्सपेंस है, अगर हाथ में एसेट नहीं आया और मैंने पैसे दिए हैं तो ये एक्सपेंस है। अगर मैंने पैसे, देखो मैंने पैसे दिए, इसको पैसे दिए, ये मेरे को क्या देगा? या तो मुझे मेरा एक्सपेंस बड़ा होगा, ये मेरा एक्सपेंस बड़ा होगा, या मेरा एसेट बड़ा होगा। हाँ, बस इतनी बात समझो। मैंने पैसे दिए या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। अच्छा, मैं मेट्रो कार्ड है मेरे पास, ठीक है, मेट्रो कार्ड है, और मेट्रो कार्ड में मैं मेट्रो में लगाया कार्ड, और मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चला गया और मैं बाहर निकल गया, तो मेरे पैसे कट गए ना? पैसे कट गए। क्या मैं कुछ एसेट लेके आया? नहीं, मैं खर्चा हो गया ना, मैं उनकी सेवा को, उनकी सर्विस को कंज्यूम कर गया ना। हाँ क्या? तो ये होता है एक्सपेंस। जहां पर भी तुम्हारा कुछ भी खर्चा होगा, अब खर्चे को तुम कभी भी, किसी भी खर्चे को देख लो, अच्छा रेंट देना है, रेंट खर्चा है या एसेट है? बता दो। अब तुम ये मत कहना कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो जमीन है, वो तो मेरे पास है। अरे तुम्हारे पास नहीं है भाई, तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसकी सेवा ले रहे हो, उस पर काम करने के लिए सेवा ले रहे हो, तुम उस वहां पर रहने के लिए सेवा ले रहे हो, वो इसलिए एक्सपेंस, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी खर्चा आती है, ठीक है ना? इनकम, अब इनकम देख लेते हैं, इनकम क्या होती है? इनकम को डिफाइन कर लेते हैं। ये इनकम क्या होती है? इनकम होती क्या? आमदनी, अठन्नी खर्चा रुपये। देखिए मूवी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है, बहुत मस्त है, कॉमेडी मूवी है, बहुत मस्त है, पुरानी मूवी है ना, मतलब मीडियम की मूवी है, ज्यादा पुरानी वाली मूवी है। तो ये आमदनी, किसी चीज से भी पैसा आया, 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहली चीज मैंने किसी को पैसा ब्याज पर दिया हुआ था, इंटरेस्ट पर दिया था। दूसरी चीज कि मैंने कोई अमाउंट सेल कर दी। तीसरी चीज, मुझे पैसे पड़े हुए मिल गए। अब एक बात बताओ, और कमीशन इनकम, और कुछ फायदा हो सकता है? ठीक है, मैंने बस ये समझो। अच्छा, मैंने अगर सामान बेच दिया और प्रॉफिट में बेच दिया, मुनाफे में बेच दिया, प्रॉफिट में बेच दिया, तो मेरी इनकम नहीं हो गई क्या? ये बताओ। मेरी आमदनी, मुझे पास पैसा आया, मेरे पास पैसे का टर्नओवर बढ़ गया, मेरे पास पैसे का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। ब्याज, किसी को मैंने लोन दिया होता 1 करोड़ रुपए का, किसी को लोन दिया था 1 करोड़ रुपए का 10% के ब्याज पर। 1 करोड़ का लोन 10 लाख रुपए देगा कि नहीं देगा? 10 लाख, साल के 10 लाख रुपए देगा कि नहीं देगा? हाँ कि ना? तो ये 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा देगा, मैंने उसको दिए 1 करोड़ रुपए, प्लस वो देगा 10 लाख का इंटरेस्ट। हाँ कि ना? तो ये जो इंटरेस्ट है, ये मेरी इनकम है कि नहीं है? ये बताओ, ये मेरी इनकम है कि नहीं? और पैसे पड़े हुए मिल गए, मैं जा रहा था रोड पे और पैसे का बैग पड़ा हुआ मिल गया 1 करोड़ रुपए का। चाहते हो ना? तभी चाहते हैं भाई, मिलते हैं नहीं पर, ठीक है। तो जो पैसे पड़े हुए भाग गए, तो मेरी इनकम है कि नहीं है? ये बताओ, मेरी इनकम है कि नहीं है?
जहां से भी पैसा आ जाए, जहां से भी पैसा आ जाए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, सैलरी पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। अब तुम ये कह दो कि हमारे पापा जा रहे हैं और वहां काम करके आ रहे हैं, वो सैलरी है भाई, वो सैलरी है, वो सैलरी है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम बिजनेस मैन हो, अगर कॉमर्स लिए ना और कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो तुम समझो कि तुम बिजनेस मैन हो, और बिजनेस मैन हो तो बिजनेस वुमेन भी हो सकती हो, बुरा मत मानना लड़कियों, बिजनेस वुमेन भी हो सकती हो, तो बिजनेस मैन ये बिजनेस वुमेन हो सकते हो, और तुम्हें कहीं से इनकम आ रही है, तुम्हें कहीं से फायदा हो रहा है, तुम किसी कहीं से फायदा हो रहा है, कहीं से फायदा हो रहा है, तो वो है तुम्हारी इनकम। अच्छा, एक एग्जांपल है कमीशन के तौर पर, अरे प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो गई, जैसे कि एक बंदा गया कह रहा है कि मुझे घर खरीदना है, दूसरा बंदा आया कि मुझे घर बेचना है, कहता है हाँ बीच में मेरा कट, बीच में 1% मेरा, 1% तू देगा, 1% तू देगा और मेरी इनकम हो जाएगी। हाँ क्या, तो वो जो इनकम है कमीशन की, बैठे बैठाए इनकम जो हो रही है वो कमीशन इनकम है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। एसेट का पता लग गया, लायबिलिटी का पता लग गया, इनकम का पता लग गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज थी एसेट इनकम, एसेट और लायबिलिटी। अब एक बात देखते हैं, अब एक अगले का टॉपिक पढ़ते हैं कि जो बिजनेस है एंड बिजनेस ओनर है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। जो लॉ कहता है, लॉ कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि ये दोनों अलग अलग, ये अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है, इसकी पहचान अलग है और इसकी पहचान अलग है। ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि मान के चल लेते हैं ये है बिजनेस, आज इसका जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये है बिजनेस ओनर। एक कहवा बनाई ठाडी रे, मेरी सनी देवल सी बाडी रे। ठीक है भाई, ये है बिजनेस ओनर और ये है बिजनेस। हाँ कि ना, तो लॉ की नजरों में बिजनेस भी अलग है, बिजनेस ओनर भी अलग है, बिजनेस भी अलग है, बिजनेस ओनर भी अलग। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, वो किसके हिसाब से कर रहे हैं? हम इसके हिसाब से कर रहे हैं, हम इसका लेना देना नहीं है। अरे भाई, बिजनेस ओनर ने अपनी वाइफ को नेकलेस दिया, मुझे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं। बिजनेस ओनर अपनी एक्स को बाइक पे घुमा रहा है, खर्चा कर रहा है, बेंटी ले जा रहा है, पिज्जा ले जा रहा है, हाँ कि ना, डोमिनोज जहां भी ले जा रहा है, मुझे क्या मतलब, मुझे मेरा खर्चा होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। अकाउंट्स पढ़ रहा हूं ना, मेरा खर्चा होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरी इनकम होगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरी एसेट बढ़ेगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को कोई किसी से मतलब नहीं है। हाँ कि ना, ठीक है। जैसे वो कौन है, वो पुनीत सुपरस्टार, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा, ठीक है, क्या फायदा इसमें मेरा, वो वाली बात। ठीक है ना, तो मुझे इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है ना। अब ये बताओ ओनर ने आज इसके अंदर जान फूकी, ओनर ने क्या करी, जान फूकी, टिकड़ुम टिकड़ुम ओम ओम टिकड़ुम टिकड़ुम, और जान फूकी और जिंदा हो गया। हाँ मालिक बताओ, तो ये बताओ, ओनर मालिक बिजनेस से कहते हैं, बिजनेस मैन तेरे पास क्या है, कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास कुछ नहीं है, तू अभी जन्म लिया है, तेरे पास कुछ तो होना चाहिए, कह रहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली हाथ हूं, खाली हाथ तो आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे वाली बात। अब ये बताओ, जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस अब एक बात समझो, खुद समझो, तुम बिजनेस कर रहे हो तो उसमें पैसे डालोगे ना, इसने कहा ले भाई 50 लाख रुपए कैश, 50 लाख रुपए कैश ले और तू बिजनेस कर, बिजनेस तू अपना काम धंधा कर। किस चीज का काम धंधा करो, फॉर एग्जाम्पल किस चीज का काम धंधा करवाएं। मेरे को तो सबसे बढ़िया हलवाई का काम बढ़िया लगता है। पता है हलवाई का काम क्योंकि है ना, सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, जितने भी होगा ना, तुम हलवाई की दुकान में ले जाओ और हलवाई की दुकान में सबसे सटीक बैठेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, सब कुछ जितने भी टेक्निकल ले जाओगे ना, हलवाई की दुकान में सब कुछ सटीक बैठेगा। तो इसने क्या कहा, हलवाई की, क्या बोला, काका हलवाई की दुकान। क्या काका हलवाई है नहीं क्या? देख लो, गूगल सर्च मारो, काका हलवाई है। किसने 50 लाख रुपए से चालू होगा कि काका हलवाई नहीं कर पाए। अब एक बात बताओ, जब इसने ये कैश देगा, इसको जब ये कैश देगा तो इसके ऊपर
क्या कैश देगा इसके पास, तो एसेट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, एसेट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसके पास एसेट आ जाएगी, किसके हाथ में कोरा कैश आ गया, कोरा कैश आ गया। पर क्या ये ऐसे उड़ा देगा हवा में, ले ऐसे थोड़ी उड़ा देगा बिजनेस। बिजनेस से काम धंधा करेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मालिक को पैसा मुझे देना है, मालिक को मुझे पैसा देना है, तो इसके ऊपर टेंशन भी तो हुई, टेंशन भी तो हुई। तो ये जो मालिक का पैसा, जो मालिक के लिए टेंशन हो रही है, ये भी तो एक लायबिलिटी ही है बिजनेस की, ये भी तो एक लायबिलिटी है बिजनेस की। इस लायबिलिटी को प्यार से हम इंटरनल कैपिटल कहते हैं, इस लायबिलिटी को प्यार से हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, सॉरी इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, और इस इंटरनल लायबिलिटी का प्यार से नाम कैपिटल होता है। जो बिजनेस की है तो लायबिलिटी, अब तुम्हें समझ में आएगा कि एसेट में लायबिलिटी, वो लायबिलिटीज की साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज क्यों लिखते हैं। वो जो अदर लायबिलिटीज है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, और ये जो कैपिटल है ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो बिजनेस की फिक्र ही ना। इसी चीज से एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, इसी चीज से एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट। इसी चीज से एक जन्म लेता है डुअल एस्पेक्ट। तुम अपनी किताब बंद करो और किताब के ऊपर देखो डबल एंट्री लिखा, डबल एंट्री, हर एक चीज की डबल एंट्री, हर एक चीज की डबल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, जब भी लैग नहीं मार रहा, मैं ही बोल रहा हूं, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो उसके दो इफेक्ट होंगे, इसके दो इफेक्ट होंगे, हमेशा दो इफेक्ट होंगे या तो दो से ज्यादा इफेक्ट होंगे। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी दो या दो से इफेक्ट होंगे। मान के चल लेते हैं मैं कुछ सामान लेने गया, मैं कुछ सामान लेने गया, ठीक है, और ये मेरे पास कैश है, ठीक है, मैं सामान लेने जा रहा हूं, मेरे पास कैश है, मैं सामान लेने आ रहा हूं, मेरे पास कैश है, और मैंने कहा भाई सामान दे दे, ये सामान दे दे, मैंने कहा सामान दे दे भाई, कितने का है ये, कितने का है भाई साहब, ये 20,000 रुपए का, मान के चल लेते हैं कि सामान है 20,000 रुपए का दे रहा है, और ये मेरे पास कैश है, तो मैं उसको कैश दूंगा और सामान लूंगा, कैश दूंगा सामान लूंगा, कैश दूंगा सामान लूंगा, कैश दूंगा, हाँ कि ना, इतनी बात समझ में। तो एक एसेट जाएगी और एक एसेट आएगी, हाँ कि ना। तो क्या मेरी एक एसेट कम हुई और एक एसेट बढ़ी, तो डुअल एस्पेक्ट आया कि नहीं आया, डुअल एस्पेक्ट आया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश था, अब बताओ, अब मैं इससे एसेट लेके आया, ये मैं इससे एसेट लेके आया, मैंने कहा भाई ये एसेट दे दे मुझे और मैं दे दूंगा तेरे बाद में पैसे, मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा। क्या इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी मुझे कि बाद में मुझे पैसा देना है, क्या इसे बाद में मुझे पैसा देना है, क्या इस चीज की टेंशन होगी, क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्या मेरे पास एक एसेट आया और मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, हाँ क्या, ठीक है। अच्छा 2 महीने बाद 3 महीने बाद अब मैं इसको पैसे देने गया, अब मैं इसको पैसे देने गया, ले भाई, आज जैसे ही मेरा एसेट गया, जैसे ही मेरा एक एसेट गया, वो मेरी लायबिलिटी कम होगी। बस तुम्हें यही चीज समझनी है, अगर तुमने ये चीज इंटरलिंक कर ली, बहुत सिंपल बन जानी है, आज बहुत सिंपल बन जानी है। क्या मैंने जब पैसा दिया कि मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर एक एसेट बढ़ा तो मेरा एक एसेट कम हुआ, कौन सा, मेरे एयरपोर्ट्स बढ़े तो मेरा कैश गया कि नहीं गया, इतनी बात। अच्छा मेरे एयरपोर्ट्स बढ़े तो लायबिलिटी भी तो बढ़ गई थी एक केस में, हाँ कि नहीं। और अगर मेरी लायबिलिटी जब मैंने कम हो गई थी, जब मेरी लायबिलिटी कम हो गई तो मेरा एक एसेट भी कम हो गया था, हाँ कि नहीं। इतनी बात समझो, इतनी बात। तो मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं इन चीज के बारे में, मतलब इनके बारे में रिलेशनशिप, ठीक है। और दूसरी चीज, एक लायबिलिटी जब बढ़ती है, लायबिलिटी या जब कम होती है तो दूसरी भी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल, हमारा फेमस एग्जांपल कौन सा चल रहा था, राम श्याम और प्यार, राम श्याम और सोहन, राम घनश्याम। अब इसने राम ने घनश्याम से कितने ले रखे थे, 1 करोड़ रुपए ले रखे थे, हाँ कि ना। अब ये बार बार रोज आ रहा है, इसके घर पे पत्थर बजा रहा है, रोज आ रहा है, रोज घर पे पत्थर बजा रहा है, रोज आ रहा है, घर पे पत्थर बजा रहा है, गाली 4 फालतू देके जा रहा है। अब एक बार बताओ, घनश्याम की इज्जत नहीं है, कोई भी आके घंटा है क्या, कोई भी आके बजा के चला जाए, इज्जत है ना, वो मोहल्ले में रह रहा है ना, लोग बाग उसके ऊपर हंसते हैं, है ना, कहेंगे यार तू पैसे नहीं दे सकता क्या उसके। तो ये आया, इसका प्यारा दोस्त है सोहन,
कह रहा भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, BFF, हाँ कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हाँ कि। तो इसने कहा कि भाई भाई एक काम कर यार, तू है ना इसको पैसे दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। सही बात है कि नहीं है? यही बात होती है कि भाई मेरे पास आज पैसे नहीं है, ते तू माला माल आदमी है, तू उसको पैसे दे दे, मैं बाद में दे दूँ। तो यही बात हुई घनश्याम ने, सोहन भी खड़ा हो गया कि भाई भाई मेरे दोस्त को हाथ लगाएगा हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है, आज के बाद नहीं बोल जाइए, ले पैसे अपने मुंह में बांध दिए, सारे चुकता कर दिए, सारे चुका दिए, ठीक है। क्या 1 करोड़ जब इसके दे दिए इसने, तो अब बताओ ये घनश्याम पैसे किसको देगा? इसको देगा कि नहीं देगा? घनश्याम पैसे इसको देगा कि नहीं देगा? अब एक बात बताओ, अगर लाइबिलिटी किसके, राम के नाम की लाइबिलिटी अगर घनश्याम से चली गई है तो सोहन के नाम के लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं कि बढ़ जाएगी? अब सोहन को पैसे देने हैं, हाँ, इतनी बात समझ में। तो मैंने क्या समझा, एसेट में तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, लाइबिलिटी में एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, मतलब रटो मत, मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन देखो। अगर लाइबिलिटी ऊपर जाएगी तो एसेट भी ऊपर जाएगी, लाइबिलिटी नीचे गई तो एसेट भी। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इतनी बात समझिए। अच्छा, तो डुअल एस्पेक्ट मैंने रिकॉर्ड करा कि नहीं करा? हाँ, इतनी बात समझो। तो मैं जब बिजनेस ने जब जन्म लिया, बिजनेस ने काका हलवाई नाम का जन्म लिया, बिजनेस ने जब काका हलवाई का नाम जन्म लिया कि नहीं, तो जब जन्म हुआ काका हलवाई का, एक बार यहां देख लेते हैं। अब बिजनेस में काका हलवाई का ये नाम क्या था? काका हलवाई, ठीक है। अब बिजनेस ने काका हलवाई का जन्म लिया बिजनेस में तो क्या बताओ कि इसकी एसेट्स बढ़ी और इसकी लाइबिलिटीज भी तो बढ़ी, हाँ कि ना? इसकी लाइबिलिटीज बढ़ी, तो इस लाइबिलिटी का नाम क्या था? इस लाइबिलिटी का नाम था सर कैपिटल, और इस कैश का नाम क्या था? इसका नाम था कैश। 50 लाख और 50 लाख, क्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, ये बात। अब क्या सिर्फ ऐसे कैश लेके बैठा रहेगा? वो ऐसे कैश लेके बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा? बिजनेस काम करेगा ना। क्या करेगा? सबसे पहले काम, बिजनेस काम क्या करता है? पैसा आता है, पैसा आ गया। अब वो रॉ मटेरियल लेने जाएगा, मशीन लेने जाएगा, खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है जी, मशीन ली इसने, मशीन ली 5 लाख की, 5 लाख की मशीन ली कैश में मशीन लेके आया 5 लाख की, तो 5 लाख रुपए चले भी तो गए कैश से। आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन, बिना बताए अकाउंटिंग इक्वेशन चालू करवा दी मैंने, हाँ कि ना? अब एक बात बताओ कि मशीन आई कि नहीं आई और कैश चला गया, मशीन आई और कैश चला गया, हाँ, ठीक है। अच्छा, स्टॉक माल जो खरीदेगा, माल जो खरीदा, रॉ मटेरियल जो खरीदा, हलवाई की दुकान में क्या क्या माल है? तो मैदा आएगी, चीनी आएगी चाशनी बनाने के लिए, हरी धनिया पनिया, ये आलू वालू आएंगे, हाँ कि ना आएंगे? मीठी मिठाई बनाने के लिए भी मैदा आएगी, और काजू वाजू बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक बात बताओ कि स्टॉक जो आया, इसका 2 लाख रुपए का स्टॉक आया, इसका 2 लाख रुपए का। तो ये 2 लाख रुपए का ये खरीदा होगा क्या? 2 लाख रुपए और माइनस कर दूं, हाँ कि ना? क्यों? क्या डुअल एस्पेक्ट एक साथ दोनों एस्पेक्ट कर रहा हूं कि नहीं? दोनों के दोनों कर रहा हूं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसने क्या करा? बैंक लोन भी ले लिया, कहीं से बैंक लोन भी ले लिया, मान के चलते हैं बैंक लोन भी ले लिया। क्या एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी? बैंक लोन टेंशन है कि नहीं है? पर जैसे ही मुझे बैंक लोन पैसे देगा तो मेरा बैंक बढ़ा देगा। सही बताओ, बैंक बढ़ा देगा, बैंक अकाउंट बढ़ा देगा, और मेरे ऊपर टेंशन आ जाएगी। तो मेरे ऊपर एक टेंशन आई और बैंक लोन एसेट भी तो आ गया, एक एसेट भी तो आ गया, ठीक है। तो बैंक नाम से मेरा 10 लाख रुपए मेरे पास आ गए और इसमें 10 लाख रुपए बैंक लोन आ गया, हाँ ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसने क्रेडिटर से भी क्रेडिटर यहाँ नहीं लेंगे। अब क्या है, क्रेडिटर से माल उधार लिया, कुछ माल उधार लिया क्रेडिटर से। क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिससे हम माल उधार लेते हैं। देखो, एक होती है लायबिलिटी होती है नॉर्मल लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्रेडिटर हर सबको नहीं कहते, सबको नहीं कहते क्रेडिटर उसको कहते हैं जिससे हम अपने बिजनेस जो है उसका ऑपरेशन जो कर रहे हैं, हम बिजनेस का जो काम कर रहे हैं उससे
अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त अगर कुछ भी लूंगा तो वो अदर लाइबिलिटीज है, वो लाइबिलिटीज अदर है। पर इससे इसके से जुड़ा हुआ मैंने कोई लोन लिया या कोई उधार लिया, कि मैंने माल उधार ले लिया या कुछ भी उधार ले लिया इस ये काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, तो वो है क्रेडिटर, उसको कहते हैं हम क्रेडिटर। अब ये बताओ, क्रेडिटर से मैंने क्या लिया, 2 लाख रुपए का माल और खरीदा, स्टॉक मैंने 2 लाख रुपए का और खरीदा, तो 2 लाख रुपए मेरे स्टॉक बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? मैंने माल खरीद दिया कि भाई बाद में दे दूंगा, तो लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, ठीक है। अब और क्या रह गया? अब बस हम माल बेच देते हैं, हाँ कि ना, माल बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल 3 लाख का माल बेचा इसने, एक्सपेंस की भी बता देता हूं और प्रॉफिट की भी बता देता हूं, ठीक है ना, ठीक है, और घाटे की भी बताता हूं, लॉस की भी बता देता हूं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि 3 लाख का माल बेचा 4 लाख, ठीक है। अब 3 लाख का माल बेचा 4 लाख में, और ये बेचा 2 लाख रुपए कैश में और 2 लाख रुपए क्रेडिट पर मतलब उधार पर माल बेचा, कि उधार पर माल बेचते। अब जब 3 लाख रुपए का माल गया, 3 लाख रुपए का माल गया, तो माल चला गया ना, खत्म हो गया ना, मेरा माल खत्म हो गया ना, हाँ कि ना? एक बार बताओ कि ये मेरा 3 लाख रुपए का मेरा माल चला गया ना, खत्म हो गया, स्टॉक मेरा खत्म हो गया ना, इतनी बात। अच्छा, 4 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए के तो मेरे कैश बढ़ गया, 2 लाख का तो मेरा कैश बढ़ गया, और 2 लाख रुपए का क्या हुआ? डेटर बढ़ गया, हाँ कि ना? डेटर, जिसको मैंने उधार दिया वो डेटर है मेरा। पर ये 3 से लेके 4 लाख में भैया ये 1 लाख का फायदा भी तो हुआ, 1 लाख का फायदा भी तो होता है, 1 लाख का फायदा भी था। तो जैसे ही 1 लाख का फायदा होगा, बिजनेस दम नम 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 करके नाचेगा कि भाई 1 लाख का फायदा हो गया। तभी मालिक आ जाएगा कि याद कर वो दिन जिस दिन हमने तुम्हारे अंदर जान फूकी थी बिजनेस, तेरे पास पैसा नहीं था बिजनेस। कह रहा हाँ मालिक पैसा नहीं था। तो तेरे को पैसा किसने दिया? मालिक आपने। ठीक, तो पैसा प्रॉफिट किसका होगा? मालिक आपका। ले लो पैसा। हाँ, तो जितना भी प्रॉफिट होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, अब एक बात बताओ, तो प्रॉफिट किसको देगा? ये 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैपिटल को देगा ना, मालिक को देगा ना, कि 50 लाख रुपए तो देने रहते हैं, 1 लाख रुपए और देने रहते हैं। 50 लाख रुपए तो देने रहते हैं, प्लस 1 लाख रुपए और जोड़ दूंगा कि आज मेरा फायदा होगा 51 लाख हो गए सर आपके, और मैं आपको दे दूं। बिजनेस यही बात करेगा मालिक से, बस। ठीक है, अब आगे मैं और देख लूँ। ठीक है, स्टॉक 3 लाख का कम हुआ था सर, 3 लाख का कम हो गया था, 3 लाख माइनस कर दिया। और कितने थे? कैश बढ़ गया 2 लाख का, कैश 2 लाख का बढ़ गया। ठीक है जी, कैश 2 लाख का बढ़ गया। डेटर का कॉलम बना दो, डेटर 2 लाख का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इतनी बात। अच्छा जी, अब क्या बताओ, ये बताओ कि फ्रिज नहीं होगा इसके पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, पंखा नहीं होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है कि नहीं आता? खर्चा ही है इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, खर्चा है। अभी खर्चा खत्म हो गया ना, बिजनेस काम कर रहा है तो खर्चा होगा ना। और खर्चे का रूप क्या है? घाटा। घाटे का रूप है ना खर्चा, कि खर्चा हो गया सर, ये चले गए पैसे। तो खर्चा, ये जो घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, किसको देगा? मालिक। हाँ भाई, क्या बात है? मालिक, ये घाटा हुआ है तो मैं क्या करूं? तो मालिक, प्रॉफिट जब आपका तो घाटा भी आपका, प्रॉफिट आपका तो घाटा भी आपका। जब आप प्रॉफिट ले तो आगे घाटा किसको दूंगा मैं? माई बाप तो आप हो ना। तो ले भैया, बिजनेस आराम से खुश होकर इसको घाटा देगा कि नहीं देगा? वैसे बिजनेस समझो ना। तो एक्सपेंस अगर मान के चल लेते हैं, कोई एक्सपेंस हो चुका है, अगर कोई एक्सपेंस हो चुका है, मान के चलिए 50,000 का एक्सपेंस हो चुका है, 50,000 का एक्सपेंस हो चुका है, तो मैं क्या 0.5 लाख लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? भाई 50,000 को 0.5 लाख लिखते हैं ना, तो 0.5 लाख कि सर देखो 50 लाख शुरू में दिए थे आपने, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपको देने रह गए 50,000 का, 0.5 लाख का तो घाटा भी हो गया ना, वो भी आप ले लो। अब आपको मेरे को जितने भी बैलेंस है वो देने हैं बाकी है, हाँ कि ना? तो क्या मेरा एक्सपेंस जो बढ़ा वो मैंने खर्चा करा होगा कहीं नहीं, कि मेरा घाटा हुआ? देखो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, ये तो मेरा खर्चा है, ये तो मैंने खा लिया, पर मैंने पैसे भी पे करे होंगे ना, मैंने फन एस्पेक्ट तो कर लिया इसका रिकॉर्ड। दूसरा एस्पेक्ट कहाँ करा? तो दूसरा एस्पेक्ट मैं रिकॉर्ड करूंगा कि भाई 0.5 लाख का खर्चा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं?
अच्छा, और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस होगा, सारी की सारी बात करें। एक जादू दिखाएं, जादू दिखाएं, जादू जा राजू, राजू है वो तो। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम। 50, एक बार इसको टोटल करना, 50 में 45, 45, 45, 44.5, हाँ की ना। इसमें 5 लाख, हाँ की ना। इसमें 2 2 4, 1 लाख, हाँ की ना। इसमें 10 लाख, हाँ की ना। इसमें 2 लाख, हाँ की ना। इतनी बात समझ में। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 50, 51, 50.5, हाँ की ना। 10 लाख, हाँ की ना। और क्या है, 2 लाख। अच्छा सर, ये क्या करवा रहे हो सर, टोटल, अरे टोटल करवाना, 2 मिनट रुको तो सही। 49, 50, 60, 62.5 लाख हो गया कि नहीं हो गया ये बात। और ये 50, 60, 62.5। क्या असेट और इक्वल लायबिलिटीज आगे के नहीं आगे, ये बताओ। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज आगे, यही अकाउंटिंग के क्वेश्चन के, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं। तुमने अगर खर्चे का चीज समझ लिया, ट्रीटमेंट समझ लिया, तुमने एसेट का ट्रीटमेंट समझ लिया, लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझ लिया, और जो भी सारी ट्रीटमेंट, इनकम का ट्रीटमेंट समझ लिया, तो ये चीज तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन यूं निकाल दोगे। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें अब भी डाउट है ना, क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें अब भी डाउट है, तो बहुत आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से समझ के करो। और शुरू शुरू में ये एज ए ट्रांजेक्शन हाथ हिलाने में, शुरू शुरू में 2 4 10 क्वेश्चन में दिक्कत होगी, पर तुम्हारे माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगे कि तुम्हें इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अगर अभी भी कोई डाउट हो ना, कोई ऐसा एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाए, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो, बुक का नाम लिख दो, क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेज नंबर लिख दो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। और अगर थोड़ा सा और कष्ट हो सके तो क्वेश्चन के जो ऊपर की जो हेडलाइन है ना, कि जो क्वेश्चन की 1 लाइन होगी, वो भी टाइप कर देना, मैं अपना आप उठा के वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। ठीक है, पर अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करो, बाकी मजे लो। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, और आगे क्वेश्चनों के साथ साथ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर करवा दूंगा। तुम्हें अकेले मतलब सेपरेटली सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।